दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। रास्ते के विवाद को लेकर महिला ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। मिर्जापुर जिले के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र के महुगड़ी गांव निवासी एक महिला ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में महिला ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके घर से निकासी का एक ही रास्ता है, जिसे 5 विपक्षी लोगों के द्वारा मिलकर एक राय होकर रंजिशवश बंद करने की कोशिश किया जा रहा है और जब विरोध किया जा रहा है तो विपक्षी गण मारपीट पर उतर जा रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 1 सितंबर को देवर के साथ जब वह दवा कराने के लिए बाजार जा रही थी तब विपक्षियों द्वारा उसे रोककर मारा पीटा गया और जब देवर द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश किया जा रहा था तब देवर को भी विपक्षियों ने मारा पीटा, जिससे वे दोनों लोग घायल हो गए, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने पर पीड़ित द्वारा किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। एसपी साहब के पास आए थे। क्यों आई? क्या हुआ है? हुआ है कि हम लोग रास्ते में जाए थे तो रास्ते हम लोग जा रहे थे तब पकड़ के मारने लगे थे कि तुम यहाँ क्यों आए थे। मैंने कहा दवा लेने के लिए जा रही थी। हम रहे, मेरी भाभी रहे, मेरा छोटा वाला भाई रहे, तो मैंने मेरे को पकड़ के मारने लगे थे तो मैंने थाने पर गए थे तो वो लोग तब मेरा लोग को नहीं सुना गया, वो लोग गाली दे के हटा देते, उसको लोग के बैठा रहे थे तो हमें लोग कुछ दूर पे बैठाए थे तो गाली दे रहे थे। मेरे दोनों साहब, एसपी साहब और नारायण साहब। कौन है? कहाँ के रहने? कौन से थाने की? दरामलगंज थाने पर। और फिर हम लोग जब वहाँ सुनाई करते हैं तो वही लोग को सुनता है, हमारे लोग को नहीं सुनता है। तो जब होता है 5,000 रुपया 10,000 रुपया देते हैं तो मेरे भाई के मरवाता है, अरे बनवाता है, बनवा के फिर उसके बाद में तब कहते हैं चालान काटेंगे, इसको मारेंगे, मेरे भाई के और मेरे भाभी के। इसलिए आज आप एसपी ऑफिस? हाँ, मैं लोग ऑफिस। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि क्यों रास्ता हमें लोग सब लोग जाते हैं तो हम लोग काहे नहीं जाए, हम लोग किधर से जाए, हमें लोग तो रास्ता मिले जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल से गायब बहन को लेकर भाई ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। ससुराल वालों पर लगाया हत्या कर शव को गायब करने का आरोप। मंगलवार को मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नकहरा गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें उसने अपनी बहन के संदिग्धावस्था में गायब होने की सूचना देते हुए ससुराल पक्ष पर बहन की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बीते 25 अगस्त को बहन के साथ कुछ कहासुनी होने पर ससुराल वालों ने उसकी बहन को मार पीट कर घर से भगा दिया था, जिसके बाद से उसकी बहन गायब है। काफी खोजबीन करने के बावजूद जब बहन नहीं मिली तो शिकायतकर्ताओं ने स्थानीय थाने पर इसकी सूचना देते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का अनुरोध किया, पर स्थानीय थाने से उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिल पा रही है। शिकायतकर्ता ने एसपी से गुहार लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का अनुरोध किया है। सर ऐसा है, हमारी छोटी ससुराल है, वो अपने ससुराल से 31 तारीख को गुम हो गई है। वो लोग पता नहीं गायब कर दिए, क्या कर रहे हैं, मिल नहीं रही है। वो लोग मार के कह दिए, क्या किए हम लोग नहीं जानते हैं सर। हम लोग वहाँ पे मतलब थाने पे एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हमने एसपी ऑफिस पे आया हूँ यहाँ पे दरखास्त देने के लिए। वहाँ पर मिले आप लोग? हाँ सर मिले। क्या कहा उन्होंने? अब सर हमारा करने के लिए एसपी साहब इन लोग से मिले, इन लोग बोलो क्या बोले। अच्छा ये बताएं कि थाने पे भी आप लोग गए थे? थाने पे भी गए थे कल दिन भर। महिला को सुबह 6 बजे, अरे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठाए सर। कुछ हम लोग उन लोग को पूछताछ नहीं किए। हमारे बताओ महिला को, उनकी बहन को बैठा के तो पूछ रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। घर से उनके गायब हुई है और परेशान हम लोग को कर रहे हैं। क्या नाम है किसका? हमारा तो शिव नारायण नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुजहरा के रहने वाले हैं, नकहरा के रहने वाले हैं और खमरिया के रहने वाले हैं और उनके भाई ये हैं। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि इनकी बहन को मतलब ला के दे, कहाँ मतलब गुम किए है, क्या किए, मार के फेंक दिए, क्या किए, तुम्हारे घर से बोल गए। चोरों ने घर से उड़ाया लाखों का माल। पीड़ित ने एसपी दरबार में लगाई मुकदमा दर्ज करने की गुहार। मिर्जापुर जिले के संतनगर थाना क्षेत्र के जमुहरा रामपुर अतरी गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मंगलवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को
पीड़ित के घर में लाखों की चोरी होने के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़ित ने बताया है कि बीते 2 सितंबर की देर रात पीड़ित के घर से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया है। परिवार वालों को जब इसका पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जब आसपास के क्षेत्रों को खंगाला गया तो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर खाली बक्सा मिला, जिसमें पीड़ित का सर्टिफिकेट भर मिला। बाकी सब कुछ चोर उठा ले गए। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए चोरी का एफआईआर दर्ज कर चोरी किए गए नकदी व जेवरात को बरामद करने की मांग की है। इसलिए आए हैं सर जी कि हम गए थे संतनगर थाने पर, चौकी प्रभारी बोले कि चोरी नहीं हुआ है आपका, ये मजाक हुआ है। हाँ क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर हमारे घर में चोरी हुआ कल के रात में। उसमें से पहले माझिल वाली भाई के घर में चोरी हुआ, उसका ताला तोड़ा गया, उसका बक्सा खोला गया, उसका जो गहने गुड़िया थे उसमें 60,000 रुपये रखा हुआ था अलमारी में, वो सब लूट गए। सामान सारे बिखरा दिए सब रूम में। उसके बाद वहाँ से चोरी करने के बाद छत से गए दूसरे रूम में, बड़े भाई वाले में, हमारे रूम में। उसमें भी यही काम किए, बक्से उठा के ले गए वहाँ पे नहर के पास में, प्रधान के घर के पीछे। वहाँ पे प्रशासन गई तो बक्सा पाया, माल नहीं पाया। यही समस्या है, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। मायके के लिए निकली विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में अपने 2 बच्चों के साथ हुई गायब। पति ने लगाया गांव के 3 लोगों पर बंधक बनाने का आरोप। मिर्जापुर जनपद के चिल्ल थाना क्षेत्र के मुजेरा गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एसपी अभिनंदन सिंह को अपने गांव के 3 लोगों के खिलाफ पत्नी और बच्चों को गायब करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रक्षाबंधन के 1 दिन पहले अपने दोनों बच्चों के साथ मायके के लिए निकली थी, पर वे लोग मायके नहीं पहुंच पाए। पीड़ित ने जब गांव के 3 लोगों पर उसकी पत्नी और बच्चों को गायब करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर शिकायत किया तो थाने से किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाई। अंततः थक हार कर पीड़ित ने एसपी दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाते हुए पत्नी और बच्चों को खोजबीन करने की प्रार्थना की है। 18 तारीख को मेरा पत्नी जा रहा था मायके और राखी बांधने के लिए। वहाँ राजन उठा के ले गए और उनके घर पे गया तो धमकी भी दे रहे हैं, कहते हैं भाग जाओ मेरे घर से, मैं काट डालूंगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, उसमें 6-7 साल का बच्चे हैं। हाँ 26 तारीख को फ़ोन आया था 15 नंबर लाइट में सर, फ़ोन आया था, धमकी भी दे रहे हैं। मेरा परिवार बोल रहा है मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे को बंदी करके रखे हैं रूम में। हाँ रूम में बंदी करके रखे हैं। अच्छा हाँ। तो क्या कोई पुरानी रंजिश या कोई बात विवाद है क्या? नहीं सर, बात विवाद कुछ नहीं हो। ऐसा एक बार मैटर हुआ था और राजन सिंह जबरदस्ती करके रहा कर उनके घर पे गया तो बोले भाग जाओ, मैं बड़ी मार मारूंगा, तुझको काट डालूंगा, यहाँ पर नहीं आने का हमारे घर पे। तो आप थाने पे भी गए थे? थाने पे सर गया, टेढ़वा गया, जिल भी गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो एसपी साहब से मिले आप? एसपी साहब से सर मिले। क्या कहा उन्होंने? उन्हें बोला 2-3 दिन को लोकेशन डाला गया, आ जाएगा तो बताता हूँ। आप क्या चाहते हैं? सब मेरा बच्चा परिवार आ जाए, बच्चे और पत्नी। मृतक आश्रित परिवार को लाभ दिलाने के एवज में गुंडाई के बल पर रिश्वत मांग रहे व्यक्ति के खिलाफ पीड़ित ने सौंपा डीएम व एसपी को शिकायत पत्र। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलसंडी पुलिस चौकी अंतर्गत परवार राजधर गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मंगलवार को डीएम तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें पीड़ित ने गांव निवासी एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसके पिता की मृत्यु होने के पश्चात सरकार द्वारा मिले पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 रुपए में से 5,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है और विरोध करने पर विपक्षी द्वारा पीड़ित को मारा पीटा गया तथा उसे ST/SC एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी ग्राम प्रधान के कार्य को भी देखता है और गांव में गुंडाई के बल पर गलत कार्यों को भी अंजाम देते रहता है। पीड़ित के चाचा एक सम्मानित समाचार पत्र के पत्रकार हैं। बावजूद इसके विपक्षी पीड़ित को न सिर्फ प्रताड़ित कर रहा है बल्कि उसे धौंस भी दे रहा है कि तुम्हारे चाचा पत्रकार हैं, कोई गवर्नर तो नहीं। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित के पत्रकार चाचा ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने की मांग की क्या है। है कि हमारे भाई श्री राधे श्याम ओझा का डेथ हो गया था 6 मार्च 2024 में, जिसमें पारिवारिक मृतक लाभ के तहत जो है हमारे भाभी के खाते में 30,000 रुपये आया हुआ था। भतीजे ने हमारा ऑनलाइन कराया हुआ था और उसी पैसे को लेकर के हमारे गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार सरोज के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी कि यह पैसा हमारे पैरवी के द्वारा आया हुआ है और हमने अधिकारियों से पैरवी करके पैसा मंगवाया है। इसमें से 5,000 रुपया हमको चाहिए, जो 30,000 आया है 5,000 हमें चाहिए, क्योंकि हम कुछ अधिकारी को देने के लिए बातचीत किए थे। तो वो बार बार दबाव बना रहे थे। 29 तारीख को 11 बजे रात जो है हमारे घर पे आए, हमारे भतीजे को बुला करके बातचीत कर रहे थे कि पैसा दे दीजिए, हमने बहुत मेहनत किया है और नहीं देंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा और हम आपको किसी न किसी मुकदमा में फंसा देंगे। जिस पर हमने जब वो चले गए तो हम अपने भतीजे को बुलाए, हम कहा क्यों 11 बजे रात यहाँ पे आए थे, क्या बात है? कौन था ये? विनोद कुमार सरोज, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि परिवार अध्यक्ष विकासखंड सिटी। तो इसके बाद हमने इनसे जब कहा, हम कहा कि ठीक है उनसे एक बार कह दीजिए तो मुझसे बात कर लें और मैं भी जान जाऊँ कि कैसा पैसा मांग रहे हैं, 5,000 रुपया किसको देना चाहते हैं, वो किस मामले में। जिस पर उन्होंने उनसे बात किया कि आप एक बार चाचा जी से मिल लीजिए। तो कहें अब चाचा से हम क्या मिले, चाचा आपने नेतागिरी कर रहे हैं, हम उनकी भी देख लेंगे, सामने आएंगे तो देख लेंगे। पत्रकार हो गए हैं तो कोई बहुत बड़ा गवर्नर नहीं हो गए हैं, हम पत्रकार और मीडिया को बहुत देखे हुए हैं, प्रेस मीडिया से हमको कोई डर नहीं है। फिर ये बात हमको इन्होंने बताया और उसकी ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग है। फिर अगले दिन 30 और 31 को हमारे गांव में एक सामूहिक भंडारा था, जिसके वजह से हम जिलाधिकारी या किसी अधिकारी के पास नहीं मिल पाए। 31 तारीख को हमारे जनपद में डिप्टी सीएम का दौरा था और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में हम चले गए। इसी के बीच 11 बजे हमारा भतीजा आ रहा था सामान लेने के लिए, सरैया मार्केट जनरल स्टोर की दुकान रखा है, और इसको रोक करके इसके गाड़ी की चाबी निकाल लिए विनोद कुमार सरोज अकेले में पा करके, और इसके बाद 4-5 पटाखा इसको मारे और थप्पड़ से मारे। मारने के बाद जो है हेलमेट चला दिए, जब ये चलने लगा तो हेलमेट चला दिए। फिर इसके बाद थोड़ी दूर पहुंच करके हमको फ़ोन किया, कहा कि चाचा आज हमको विनोद मारे हुए हैं। हम कहा ठीक है, आप जा करके इलाकाई गोरसंडी चौकी पर दे दीजिए एप्लीकेशन और उनसे सारी बात बताइए जैसा जैसा मामला है। फिर वहाँ देने के बाद हमने कोतवाल साहब को फ़ोन किया तो कहें कि उनसे थाने पहले जा जाएँ। थाने पर भी वो जा करके एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद फिर थाना अध्यक्ष से मुलाकात हुआ। उन्होंने 11 बजे 2 तारीख को 11 बजे बुलाया था। 11 बजे हम लोग गए तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब कहें कि ऐसा है कि SC/ST का मामला है, आपके इसमें कोई चोट चपेट है नहीं और कोई दम नहीं है, आप सुलह कर लीजिए, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो SC/ST लिखवा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको शासन के स्तर से 1.5 लाख रुपये मिल सकता है। तो हम कहा सर ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो धमकी दिया है इसके पहले ऐसा कांड किया है और आए दिन इस तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे और आगे भी, तो अब सुलह का कोई मतलब नहीं है। इसकी जांच कराई जाए ऑडियो की, ऐसा क्यों पैसा मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कोई कोई रंजिश नहीं था। अब पैसा देखने को उनको लग रहा है कि हम पैरवी के हैं, हमारे पैरवी से है, जबकि भतीजा बता रहा है कि हमने खुद अपना ऑनलाइन किया है, दौड़ धूप कर किया। वहाँ विभाग से लोग बताए थे कि कोई पैसा लगता ही नहीं है। पिता पुत्र को मारपीट कर दबंगों ने नकदी, गहना और मोबाइल छीना। पीड़ित ने SP दरबार में लगाया न्याय के लिए गुहार। मिर्जापुर जिले के हरौरा थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मंगलवार को SP कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा दबंगई करते हुए लूटपाट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि बीते 2 सितंबर की सुबह विपक्षियों द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश किया जाने लगा। जब पीड़ित के पिता ने इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें विपक्षियों द्वारा मारा पीटा गया और उनका मोबाइल और सोने की चैन छीन लिया गया। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने को दी तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उसे किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया, बल्कि विपक्षियों की तहरीर पर पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पीड़ित ने बताया है कि विपक्षी हिस्ट्री शीटर भी है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई न किया जाना उनके चाल चरित्र को दर्शा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित ने SP से मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ कल घटना हुई है 2/9 को सुबह 7 बजे। बाबूलाल पटेल और उनके बेटे हिस्ट्री सीटर विनोद पटेल और उनके भाई बनारसी पटेल, ये तीनों और उनके साथ और कुछ लोगों ने मिलके मेरे पिताजी का पैर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से है। और ये लोग आए दिन मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अभी मैं अधीक्षक जी के पास आया हूँ और अधीक्षक जी ने मुझे कहा है कि आपके पास
सहायता पहुंचेगी। यहाँ तक कि मेरे यहाँ एसओ ने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया, मैं उसके लिए ही आज यहाँ पे आया हूँ कि FIR दर्ज हो जाए मेरा। ये कौन सा थाना आता है आपका? थाना अरोरा। अच्छा, ये बताएं कि क्या कोई पुरानी रंजिश या कोई बात विवाद? सर जमीन का एक भूमि विवाद उन्होंने शुरू किया। जैसे मैं 2015 से काबिज हूँ वहाँ पे, लेकिन वो 2021 में किसी से रजिस्ट्री लेकर और वहाँ पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। बार बार उनके नाम पे नहीं है, किसी और थर्ड पर्सन के नाम पे है। वो आके वहाँ भूमि विवाद खाली केवल वहाँ भूमि विवाद कर रहे हैं। तो आपके विवाद किस बात का है? आप मेरे जमीन का चौहद्दी देके और वो बोल रहे हैं कि ये मेरी जमीन है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो पूरा न्याय चाहता हूँ। पहले जो अपराधी है पहले जेल के अंदर जाए, मैं यही चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मेरा फोन छीन कर ले गए, मेरे पिताजी का चैन छीन कर ले गए, वहाँ पैर तोड़ दिया पिताजी का। मेरे पैर पे आप देख सकते हैं, मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको, उस पे पैर पे ईंट से मार के 5-6 बार मार के तोड़ा जा रहा था, टूट नहीं पाया। मेरी धर्मपत्नी आई पीछे बचाने के लिए, उनको भी जो है इन्होंने छोड़ा नहीं, एक ईंटा उनको भी मार दिया। और पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी अभी इस समय यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे तो इसलिए एक्सरे नहीं हो पाया, तो भदोही रेफरल किया गया है। संपत्ति के विवाद में बेटे ने किया पिता पर जानलेवा हमला। मंगलवार को मिर्जापुर शहर में उस वक्त चर्चाओं का बाजार एकाएक गर्म हो गया जब एक बेटे के द्वारा पिता पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें पिता बुरी तरह से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जिला मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है, जहां समाचार लिखे जाने तक उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के रतनगढ़ निवासी 62 वर्षीय हरिशंकर की पहली पत्नी के निधन हो जाने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जिसे लेकर पिता पुत्र के बीच बात नहीं बन पा रही थी। घायल पिता ने यह भी बताया कि बीते 1 सितंबर को उनके बेटे, बेटी और दामाद ने मिलकर घर पर रखे 5 लाख रुपए के गहने व नगद चुरा लिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने कटरा कोतवाली पुलिस को की है। इस बीच उनके पुत्र चंदन उर्फ धीरज द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर मंगलवार को पिता के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद आक्रोशित होकर पुत्र ने अपने पिता पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें जिला मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज समाचार लिखे जाने तक चल रहा था। 5 लाख रुपया नगद और 1 लाख रुपया लड़की को हमने दिया था फुटकर में, कर्ज लिया था, और 4 लाख का सोना चांदी हमारा चुरा लिया है, ताला तोड़ कर। लड़की लड़का, चंदा लड़की और धीरज लड़का और संदीप दामाद, ये तीनों मिल करके हमारा ताला तोड़ के उठा लगे। वही मांग रहे हैं। हमने FIR किया, मुख्यमंत्री के यहाँ कागज भेजा, वहां से आया है, तो उन लोगों ने कबूल किया लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो हमने घर में से हम कहा नहीं रहने देंगे, हमारा पैसा नहीं दोगे, इसी में हमको चाकू मार दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की हुई मौत, परिजनों ने की पोस्टमार्टम कराने की मांग। मंगलवार को मिर्जापुर जिले के जसोवर गांव निवासी एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिस पर परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार जसोवर गांव निवासी 52 वर्षीय कमलाशंकर यादव बिस्कुरी स्थित एक कालीन के कारखाने में मजदूरी का काम करते थे। रोज की तरह मंगलवार को भी खेत से घास लाने के बाद कमलाशंकर अपने कालीन कारखाने में काम करने गए थे, पर कुछ देर बाद वे अचेत हो गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा, जिसे देख कालीन में काम करने वाले सहयोगियों ने कमलाशंकर के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसे सुन परिजन आनंद फानन में कालीन कारखाने पहुंचे और अचेत कमलाशंकर को लेकर जिला मंडलीय अस्पताल पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात परिजनों द्वारा कमलाशंकर के शव को घर लाया गया और काफी झाड़ फूक कराया गया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। देर रात परिजन कमलाशंकर के शव को लेकर एक बार फिर जिला मंडलीय अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने कमलाशंकर का पोस्टमार्टम कराने को कहा ताकि मृत्यु का पता लगाया जा सके।